नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। अभी एक बहुत लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट ऑन नीट। आप खुद ये देख सकते हो। सबसे पहले आपकी वेबसाइट आ जाएगी लाइव लॉ को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा मैटर यहाँ पे दिखाई देगा। कलकत्ता हाई कोर्ट सीक्स एनटीए's रिस्पॉन्स ऑन प्ली क्वेश्चनिंग alleged irregularities while conducting NEET UG 2024 एग्जाम्स। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने नीट यूजी एग्जामिनेशन में जो गलतियां हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ हुई है, उनके लिए एनटीए से जवाब मांगा है। पूरे मैटर को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को एक रिलीफ दे सकती है कि क्या पता यहाँ से अगर कुछ चीज़ें हों तो आपके जजमेंट, आपके फेवर में जजमेंट आए। इसकी हम उम्मीद यहाँ से लगाना शुरू कर सकते हैं। क्या पता ये एक अच्छी चीज़ की शुरुआत हो रही हो। तो इसी होप के साथ हम देखते हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट है सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन अ प्लिया क्वेश्चनिंग एलीड इरेगुलरिटीज व्हाइल कंडक्टिंग द नीट 2024 नीट यूजी एग्जामिनेशंस। द मैटर वाज हर्ड बाय अ डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे एंड कौशिक चंडा। तो ये दो जस्टिस हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के आपके, जिनकी बेंच थी दो जजेस की, जिसका ये डिसीजन आया है और उन्होंने एनटीए से जवाब मांगा है, ठीक है। अब यहाँ पे पिटिशनर है वही सारी चीज़ें बोली है कि 718 और 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा जो बोनस मार्क्स या जो ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए गए वो किसकी बेसिस पे दिए गए हैं। अब एनटीए का कह रहा था 2018 में ऐसा केस हुआ था तो हमने बोनस मार्क्स दिया था, ग्रेस मार्क्स दिया था, उसी के बेसिस पे ये हुआ है। तो वो क्या बेसिस था, किस बेसिस पे कितने मार्क्स मिले, क्या कॉम्पनसेशन हुआ, क्यों हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, ठीक है। और तीसरी यहाँ पे बात ये की गई है कि अगर एनटीए को ऐसा करना था, ग्रेस मार्क्स देना था, तो पहले से क्यों नहीं बताया, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी, ठीक है। और किस प्रोसेस के तहत इसको किया, क्या एविडेंसेस हैं कि आपको उन्हीं सेंटर्स में सिर्फ ग्रेस मार्क्स देना पड़ा, बाकी सेंटर्स में ग्रेस मार्क्स नहीं देना पड़ा। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर मांगा गया है एनटीए से। इसके अलावा जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसने ये कहा है एनटीए को कि 10 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए एफिडेविट में सारी चीज़ें। इसके अलावा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट का जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा भी रखिए संभाल के, ठीक है। आगे अभी हियरिंग में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा उनको तीसरी चीज़ ये बोली गई है कि काउंसलिंग का जो भी प्रक्रिया होगी वो तभी शुरू होगी जब यहाँ से जजमेंट जो है वो पास ऑन होगा, यहाँ से जब एक क्लीन चेक मिल जाएगा, ठीक है। अब ये केस कौन सा है, तन्मय चट्टोपाध्याय वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अदर्स, ठीक है। केस नंबर ये है, केस नंबर, ठीक है, WPA-P 236 ऑफ 2024। अब हम तो देखो लॉयर नहीं हैं, ठीक है, तो हम एक इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो आर्टिकल्स हमने इसको पढ़ा, लेकिन आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये लाइव लॉ की वेबसाइट से आपका ये जो ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज में है, टेक्निकलिटीज़ है इसमें, जैसे पिटिशनर होगा यहाँ पे, ठीक है, अक्यूज होगा, इस तरह से यहाँ पे लीगल टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ें मेंशन है, कोई यहाँ पे नई चीज़ नहीं है, ठीक है। पिटिशनर वही है आपके तन्मय चट्टोपाध्याय, ठीक है, और इसके यहाँ पे जो एलीग्ड है वो एनटीए है और उसके अलावा बाकी लोग जो भी जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं और यहाँ पे लास्ट में सबसे जस्टिस का आपके नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है बच्चा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पे रोक लगा दिया और एनटीए से जवाब मांगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी स्टूडेंट्स ने क्या किया है, PIL फाइल कर दिया है। तो बाकी अब धीरे धीरे अगर सारे स्टेट्स में इसी तरह सर सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट में धीरे धीरे अगर PIL फाइल होगी तो एनटीए को ज़रूर जवाब देना पड़ेगा और हो सकता है कि एनटीए रीनीट करवाए। रीनीट की पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगता है कम है, लेकिन रिजल्ट में हो सकता है कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर हों। इसी की हम उम्मीद रखते हैं कि स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, जो गलती हुई है वो ज़रूर सुधरे। तो इस लेटेस्ट अपडेट में इतना ही। नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ पे मिलते रहे। जैसे ये न्यूज़ मिली मैंने अपने नीट शास्त्र के व्हाट्सएप चैनल पे पहले अपडेट कर दिया और फिर मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल पे रेगुलरली जो भी अपडेट्स होती रहेंगी वो आपको टाइमली मिलते रहेंगी। रीनीट अगर होता भी है तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर से सजेस्ट करूँगा, अगर 1% भी चांस है रीनीट होने का, हालांकि चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स और रीनीट अगर हो जाता है अचानक से, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई अपनी ज़रूर चालू कर दो।
आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज जरूर करते रहो रोज़ के रोज़, क्या पता रीनीट का डेट कब अनाउंस हो जाए, और इसी चक्कर में अगर आप पढ़े रहे तो हो सकता है आपका पेपर भी खराब हो जाए। तो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली अभी से तैयार रहिए, मेंटली रेडी रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। इस अपडेट के अलावा कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको रेगुलरली देते रहेंगे। हम भी आपके साथ खड़े हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम कुछ कर सके आपके लिए। तो ये थी अभी के लिए अपडेट। बाकी सारी अपडेट्स के लिए नीट शास्त्र चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। थैंक यू सो मच।